like to invite our Honorable Principal Ma'am to enlighten us with her principal words. सभी को नमस्कार। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, sometimes we are overwhelmed in any way, with any emotion we can be. So whenever I see all of you working for this organization, I feel the same. So I am very happy to see you all here for this occasion, and first of all I will congratulate all of you. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो खेलते हैं ना, जैसे कोई जब छोटे बच्चे होते हैं कोई टीचर बनता है, कोई एडवोकेट बनता है, कोई कुछ बनता है, कि वो एक तरह से उनके माइंड में होता है कि दे वांट टू इमिटेट दैट बिकॉज दे सी देयर फैमिली मेम्बर्स, कोई घर में कोई भाई मैनेजर है, कोई ये है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि बच्चे जो है बहुत शुरू से बहुत अपनी छोटी उम्र से ऐसे सपने लेके चले हैं और उनको जी रहे हैं। जैसे कई बार हम ऐसे, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं, लड़ाई झगड़े, कि एक पुलिस बना है, एक चोर बना है, ऐसे करते हैं ना, तो कुछ चीजें क्या होती हैं अंदर से होती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सोच रखे हुए हैं और उसके लिए दे आर वर्किंग। और सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे, इनकी टीम स्पिरिट लगती है। अगर आपने देखा हो ये 4-5 जो 6 बच्चे हैं हमारे मेन, तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ उनको हमेशा देख के, जब भी, इसीलिए मैं हमेशा रहती हूँ उनके साथ, किसी भी तरह से मैं हेल्प कर सकूँ, कंट्रीब्यूट कर सकूँ, गाइड कर सकूँ। तो मुझे पता नहीं बहुत फ्यूचर का कुछ दिखाई देता है। तो जैसे कोई बच्चा बोल रहा है आई एम द CEO, आई एम द मैनेजर, आई एम द इंटरनल अफेयर मैनेजर, तो CEO, तो आई विश दैट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू इन फ्यूचर, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। ठीक है, तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ। और जैसे तृप्ति ने कहा, शी जॉइंड, आई हैव ऑल्सो जॉइंड योर ग्रुप, और शायद एक फॉर्म भरा था, वो भी मैंने भरा हुआ है। तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू बी विद यू थ्रू आउट माई लाइफ, क्योंकि तुमसे मैं एज में ज़्यादा हूँ, तो नेचुरली मैं बहुत कुछ देखते जाऊँगी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं, 4, 5, 6, 7 और छोटे छोटे बच्चे, जैसे शाइना आई, और मतलब दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी, कहना चाहिए हिंदी में वर्ड होते हैं ना, सात्विक हैं, मतलब जैसे अच्छा एक मोटो है और उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सभी मल्टी टैलेंटेड हैं। जितने भी बच्चे आए, जो बच्चे बैठे हैं, जो पेरेंट हैं या वाइस प्रिंसिपल मैम है हमारी, तो ऐसा लगता है कि बच्चों को देख के लगता है कि ये स्टूडेंट है, ऐसा लगता है जैसे हमसे भी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं ये। चाहे वो मतलब शब्दों का चुनाव हो, चाहे भाषा का हो, चाहे वो जो अवसर है उसके हिसाब से अपनी कंटेंट को प्रेजेंट करना हो, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के। और जैसे कहते हैं ना, अपने बच्चों की तरह ही फीलिंग आती है इनको देख के। मेरे स्टूडेंट भी हैं और बच्चे भी हैं, तो आई एम ऑलवेज विद यू। और जो ग्रीन माइंड आपने बोला, एक बच्चे ने इसने कहा था गो ग्रीन की जगह, वो तो गो ग्रीन तो है, मीनिंग उसमें वही है कि लिव ग्रीन इसको हम कहें। कि अगर आप देखा जाए, मैं इसको थोड़ा सा, अभी इसमें वो नक्षत्र की बात करी थी, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, थोड़ा सा जैसे मुझे पता नहीं बचपन से बहुत नेचर से लगाव है, पता नहीं क्यों है, नेचुरल है ये। तो मुझे भी पेड़ पौधों में बड़ा शौक रहा है। और थोड़ा सा जैसे कभी ज्योतिष पढ़ो, तो मैंने इस बार ऐसे में पढ़ रही थी एक दिन कि जैसे ये कहते हैं ना बर्थडे पे पेड़ लगाओ, तो मैंने कहीं पढ़ा कि अपने बर्थडे पे अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं, वो अगर हम थोड़ा सा ये स्टडी करके लगाएं कि कौन सा पेड़ लगाना मेरे जो स्टार्स वगैरह एट दैट टाइम व्हेन आई वाज बोर्न, कौन से मतलब जो सूट करे। जैसे आपने भी हिंदी में पढ़ा होगा या आयुर्वेद में पढ़ा होगा, 3 तरह की बॉडी होती है, वात, पित्त और कफ। उसी के हिसाब से हमारी बीमारियां होती हैं, उसी के हिसाब से हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसी के हिसाब से हमारी फूड हैबिट्स। और जैसे एक ही खाना किसी को बहुत सूट करता है, एक को नुकसान करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि तीनों बॉडी का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, और ये साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आपने ज्योतिष में पढ़ा होगा, जैसे जब हम कुंडलियां वगैरह मैच करते हैं तो नाड़ी बोलते हैं कि 3 तरह की नाड़ी होती है, कि आदि, मध्य और मतलब अन्य नाड़ी, ऐसे कुछ करके होती है। तो कहीं कहीं पे ये माना जाता है कि 2 सेम नाड़ी वाले लोगों की मैरिज नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज द कमिंग जनरेशन विल नॉट बी वेरी हेल्दी। और इसी को अगर आप साइंस से लो तो ब्लड ग्रुप्स का अगर आपने देखा होगा, तो ब्लड ग्रुप्स में तो ये सब कुछ वही है। पहले उसको कुछ और नाम दिया हुआ था, आज कुछ साइंस ने उसको कुछ और नाम दे दिया है, चीजें वही है। एक मैं अभी कल परसों में देख रही थी, जैसे ये जो शायद मैंने परसों भी बोला था उस दिन, कि जैसे साइंस में हम मानते हैं एक एटम के अंदर क्या क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये तीन चीज़ों का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो डिफरेंट वे में होता है। उसी तरह से कहते हैं 3 तरह की एनर्जी है ये, है ना। हर एलिमेंट में 3 तरह की एनर्जी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में है। और हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में क्या माना जाता है कि जो बिगिनिंग ऑफ द लाइफ हुई है वो 3 तरह की पावर्स हैं, जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। एक क्या है उत्पत्ति करता है, एक उसको सस्टेन करता है, एक उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, हर चीज़ का एक साइकिल होता है, चाहे वो वाटर साइकिल है, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल है, चाहे कार्बन साइकिल है, तो एक साइकिल में चलता है। जैसे उस दिन पहले भी कोई इवेंट हमने की थी, उस दिन जब हमने फंक्शन किया था तो तुमने कहा था एनर्जी है और ऐसे इवेंट्स कैसे होती हैं, तो एवरीथिंग इज एनर्जी। तो उसी एनर्जी को कहीं हमने कोई नाम दे दिया, कहीं हमने कोई नाम दे दिया, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जब भी हम एनर्जी को यूटिलाइज करें प्रॉपर उसमें, तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए एनर्जी। जैसे फायर है, फायर भी एक तरह की एनर्जी है। फायर को आप यूज़ करते हो तो वो आपको सर्दी से बचाती है, खाना कुक करने में हेल्प करती है, या उसको अगर आप दूसरी फॉर्म में देखें इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लीजिए फायर से हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी मेटल्स होती हैं हैवी, उनको मेल्ट करके उनसे हम इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उनसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं। लेकिन उसी फायर से जंगल भी जल सकती हैं। उसी फायर को आप किसी बिल्डिंग में लगा दो तो इतने दिनों की मेहनत से जो आपने कुछ किया हुआ होता है वो आग लग जाती है और सब कुछ जीरो हो जाता है। लेकिन जो हमारी सृष्टि है, जो नेचर है, वो नेचर इतनी ज़्यादा एक तरह से ऑटोमेटिकली इसमें रीजुविनेशन रीजेनरेशन चलता रहता है, इसमें कभी कुछ नष्ट नहीं होता। जैसे अगर पेड़ है, जैसे एक और, हाँ, ये जो अगर आप न्यूमरोलॉजिकली देखें तो जो हमारी नेचर है, नेचर को मानते हैं, बुध से रिलेट करते हैं, मरकरी से रिलेट करते हैं, और ये नंबर 5 से डिनोट होता है। नंबर 5 को ये बोला जाता है 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9, उसके बाद तो 0 आ जाता है। तो अगर आप देखें तो 5 के 4 नंबर्स आर दिस साइड एंड 4 नंबर्स आर ऑन दिस साइड, और ये कहा जाता है कि दिस इज द नंबर ऑफ बैलेंस। ये कहा जाता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 5 नंबर किसी भी तरह से आता है, वो बहुत सारे तरीके हैं कि डेट ऑफ बर्थ को जोड़ना है, पूरा जोड़ना है, या ऐसे करके जोड़ना है, तो वो मतलब द पर्सन इज कैपेबल टू मेक बैलेंस विद इन सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। तो जिसके पास ये नंबर 5 नहीं है, तरीके हैं उसके, तो उसको थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी रहती है, या उसके चाहे वो थॉट्स में हो चाहे एक्शन, तो इसको बैलेंस का नंबर माना जाता है। और आपने देखा होगा नेचर की क्या, नेचर इज इक्विलिब्रियम मानता है। इक्विलिब्रियम की थ्योरी चलती है ना तुम्हारे साइंस में, हाँ, इक्विलिब्रियम खत्म होते ही क्या डिस्ट्रक्शन हो जाता है, चाहे कुछ भी है। तो ये जो आप जो कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं, और अच्छा एक और सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है, भले ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ग्रीन माइंड है, और नेचर की केयर, नेचर को हम कैसे अपने जीवन से जोड़ें, नेचर की हम कैसे देखभाल करें ताकि नेचर हमें नर्चर करे। नेचर क्या करती है, नेचर को नर्चर करती है, नेचर को हमें सब कुछ तो नेचर से मिलता है, चाहे वो हमारी ऑक्सीजन हो, चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे कपड़े हों। और अगर आपने साइंस को बहुत डेप्थ में जाओ तो कोल कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कोल और पेट्रोल कैसे बनता है, कि जो बहुत पहले जो वन थे वो अर्थक्वेक आया, वो दे आर बरीड डाउन डीप, एंड बहुत दिनों तक उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए, वो जो वुड थी वही उसमें कोल में चेंज हुई, वही पेट्रोल बना, ऐसे ऐसे करके है ना, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने साइंस पढ़ी है 8th क्लास तक पर। और डायमंड भी उसी का ही एक फॉर्म है, जैसे उससे कारण, तो उस तरह से नेचर ही नर्चर करते हैं। नेचर नहीं है तो पृथ्वी है ही। जैसे आप इमेजिन करके देखो, सोच के देखो कि अगर अर्थ विदाउट ट्रीज कैसी होगी। आप एक दिन के लिए सोच के देखो, जैसे कि अर्थ पे कोई ट्री नहीं है तो 2 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद, यानी कि आप कितने दिन तक कल्पना कर सकते हो, द वर्ल्ड विल बी नोवेयर। और कैसा होगा अगर होगा तो, कितना डल होगा, कितना कलरलेस होगा। सारे जो कलर हैं लाइफ के किससे हैं, नेचर से हैं, ट्रीज से हैं, प्लांट से हैं। तो आप देखिए जो फ्लावर जो कलर होते हैं नेचुरल, या तो सनलाइट में कलर होते हैं, और सनलाइट में भी आप मानते हो व्हाइट कलर की लाइट होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, जिसका रिफ्लेक्शन जैसे होता है, जो वो क्या बोलते हैं उसकी स्कैटरिंग होती है, उसी से हम कलर देखते हैं। तो नेचर के अंदर कितनी वैरायटी है, और नेचर कैसे हमें नर्चर करती है, हर चीज के लिए नेचर हमारे साथ होती है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं आप, हमेशा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो,
हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में तो नेचर के बहुत सारे पेड़ पौधे फूलों के बिना कोई मतलब पूजा कंप्लीट होती ही नहीं है। और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है इसके। और जैसे नीम के बारे में मैंने इसे कहा था, ये सुधांशु टकरा जाता है मुझे कहीं इधर उधर, तो मैं इसको वैसे ही कहीं भी कुछ भी डिस्कस करने लगती हूँ। तो मैंने उस दिन पहले ही पढ़ा था, मुझे तो ये पता था इसका आंसर, मैंने कहीं पढ़ा था कि नीम ट्रीज ना दे अट्रैक्ट रेन। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, फिर मैंने ये आया कि मैम ये प्रोग्राम की डेट करनी है, ये करनी है। मैंने कहा ऐसे ऐसे तुम इसे थोड़ा सा डेप्थ में जाओ इसको। तो वो कि एरिड एरिया में होते हैं नीम, तो वहाँ पे इसलिए लगाया जाता है कि वो रेन हो, तो यानी कि उस तरह से। तो हर ट्री की कुछ खासियत होती है। कोई ड्राई क्लाइमेट में होता है, कोई वेट में होता है, कोई हिली एरिया में होता है। कोई कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो सनलाइट में ज़्यादा ग्रो करते हैं, कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो मूनलाइट में ज़्यादा ग्रो करते हैं। मूनलाइट में जो ज़्यादा ग्रो करते हैं वो ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उनकी ज़्यादा होती है, यानी सनलाइट भी चाहिए, सनलाइट में वो रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ग्रोथ जो होती है उनकी वो मूनलाइट में होती है। तो सन और मून को तो सोर्स ऑफ लाइट बोला ही जाता है। अगर ऑल द टाइम सन होगा तब भी हमारी नेचर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो दोनों ही जरूरी हैं। कुछ चीज़ें, कुछ जो ग्रोथ है प्लांट्स में, उसके लिए थोड़ा अंधेरा भी चाहिए होता है। लाइट है फिर अंधेरा है, लाइट है फिर अंधेरा है, ऐसे करके। तो अगर 24 आवर्स सनलाइट होगी तब भी कुछ ट्री जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और हमारा अगर आप लोग भाषा को देखो तो आशीर्वाद भी देते थे, कैसे देते थे बड़े बुजुर्ग? फूलो फलो, फूल मतलब फूल, फ्लावर, फ्लावर की तरह ब्लूम करो, मतलब ऐसे कहते हैं ना फ्लावर की तरह खिलो, यानी कि बी ब्यूटीफुल लाइक, मतलब इन योर लाइफ यू बी लाइक अ फ्लावर। फूल की तरह हंसो, मतलब अच्छे सुंदर खुश। फूल कैसा होता है अगर आपने देखा होगा, फ्रेश फ्लावर होता है, कितना मतलब एक उसमें अलग ही तरह का अट्रैक्शन होता है, उसकी एक सपलनेस होती है उसमें। और फल, और फूल के बाद फल की बारी आती है। तो फूलना फलना से मतलब कि यानी ग्रो, उनकी लाइफ में क्या करो, बी हैप्पी एंड ग्रो, ऑलवेज ग्रो, मतलब ग्रोइंग प्रोसेस में रहो। जैसे आपने देखा अगर ट्री होता है कितनी लंबी लंबी उम्र होती है कुछ ट्रीज की, हजारों साल पुराने। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग भी हैं 100 साल 125 साल के बाद, यानी बहुत मुश्किल है आजकल 100 साल से ऊपर कोई मिलता है। तो आपने देखा होगा मैगजीन्स में कि उस जापान में एक ओल्ड मैन है जो 199 ईयर के हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं मिलता। बहुत हो गए तो कोई बहुत कॉर्नर में किसी वर्ल्ड के कहीं योगी वगैरह होंगे, लेकिन नहीं तो जनरली 70, 80, 90 में भी बहुत कम लोग मिलते हैं। तो नेचर ऐसी जो ग्रो 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 करती रहती है और पूरी जनरेशन के लिए हेल्प भी ग्रो होती है, दूसरों को भी ग्रो करती है। कितने लोगों को शेल्टर देती है यहाँ पे, एनिमल्स को, जो हम लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। जैसे हम क्या करते थे, वो कहते हैं ना ये चीज़, जैसे आपने थोड़ा सा अगर नेचर को डीपली पढ़ोगे तो इतने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, इतने सारे एनिमल्स होते हैं, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। जैसे चाहे वो अर्थवॉर्म्स हो, चाहे वो स्नेक्स हो, चाहे वो रैट्स हो। जैसे अगर कुछ दो एनिमल को निकाल दो तो जो दूसरा एनिमल है ना वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, दे विल बी लाइक अ थ्रेट टू अस। तो ये जो साइकिल चलता है ना, ये जो चक्र चलता है, ये बहुत ज़रूरी है। नेचर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। मतलब डिस्ट्रक्शन में भी क्या है, ब्यूटी है उसकी। एक चीज़ अगर जैसे ही खत्म होती है फिर से दोबारा से वो किसी ना किसी फॉर्म में शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में बोलते हैं ना ऑटम सीजन होता है। ऑटम में क्या होता है, इंडिया में थोड़ा इस तरह का सिनेरियो नहीं होता। अगर आप अब्रॉड जाएं तो वहाँ पे क्योंकि ठंडे ज़्यादा हैं, तो ऑटम में ऑल ट्रीज आर विदाउट लीव्स, सब कुछ बहुत ऐसा होता है, मतलब वाइट वाइट क्योंकि बर्फ होती है, सब पेड़ों पे कोई ना फल होता ना फूल होता। और जो सीड्स वगैरह होते हैं, जो पतझड़ में सब पत्ते झड़े हुए कहीं बड़ी वेंटर द अर्थ होते हैं, लेकिन वो अंदर भी कुछ ना कुछ एक्शन चलता रहता है उनका। जैसे ही वो ऑटम खत्म होता है ना, और फिर विंटर आती है, फिर विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, तो वो सब एकदम से फिर से ऐसे निकलते हैं जैसे वो सब बहुत तैयारी, जैसे आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो ना, चुपचाप घर पे बैठ के प्रिपरेशन लीव में, उसी तरह से जैसे वो नेचर के अंदर ही अंदर तैयारी कर रही थी। और एक आपने शायद वर्ड सुना होगा, एक फिनिक्स वर्ड सुना? हाँ, क्या होता है फिनिक्स? हैरी पॉटर में देखिए ना, वो एक बर्ड है। हाँ, इसको ये माना जाता है कि फिनिक्स इज अ बर्ड दैट लिव्स फॉर 500 years एंड आफ्टर 500 years it burns itself and then it is reborn again from its ashes। तो ये सिंपल नेचर यही है। नेचर जो है, जरा सा भी कहीं कुछ आप जैसे सब कुछ खत्म किया, एक जरा सा बीज बचा होगा, उसी से दोबारा से रिजरेक्शन हो जाता है। और हमें नेचर एक बड़ा लेसन भी देती है।
जैसे आपने किताबें में पढ़ा होगा ना, वो एक फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, सुनिए नहीं? पहली दूसरी किसी क्लास में पढ़ी होगी, नहीं सुनी? हमने तो पढ़ी थी ये। इसे देखना, नेट पे देखना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, और नदी से कुछ ऐसे करके मुस्कुराना, ऐसे ऐसे करके, यानी कि हर नदी हमें बहना सिखाती है हर समय। डोंट स्टॉप द फ्लो ऑफ लाइफ, है ना? मतलब हर चीज नेचर में आप देखोगे कुछ ना कुछ सिखाती है। तो नेचर इज अ ग्रेट टीचर। हमारे यहाँ तो नेचर को क्या माना जाता है? नेचर इज मदर नेचर बोलते हैं। तो एज अ मदर नर्चर्स अस इन द सिमिलर वे, नेचर मदर नर्चर्स अस। तो दैट्स व्हाई इट इज आवर ड्यूटी टू केयर फॉर दिस मदर नेचर। तो उसमें जो आप इतना अच्छा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, इतना ब्यूटीफुल, इतना एक तरह से आपकी हरकतों से पता चल जाता है। हरकत वैसे उस सेंस में कहती है शरारत होती है, आपकी एक्टिविटीज से पता चल जाता है कि हाउ पैशनेट यू आर अबाउट दीज एक्टिविटीज। और आपका जो मैं अभी बोल रही थी वो बात रह रही कि जो इसमें बच्चे हैं सारे, देखिए जैसे ये उस दिन इसने बताया था वो जो थेरेपेटिक यूज ऑफ भरतनाट्यम, ये वर्षा है, ये अपने आप में खुद एक बहुत अच्छी डांसर है। तो यानी कि इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे मुझे टाइम कहाँ मिलता है, मेरी पढ़ाई भी है, मैं डांस भी करती हूँ, मैं कैसे इसका हिस्सा बनूं? लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे पॉजिटिवली तो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है। मुझे ये लगता है कि इफ वी हैव द माइंड टू डू समथिंग, हमारे पास बहुत टाइम, बस सोचने की बात है। तो ये अच्छा है जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, दे हैव द माइंड टू थिंक एंड डू समथिंग गुड, पॉजिटिव, एंड दे आर डूइंग इट, एंड दे आर डूइंग इन द राइट डायरेक्शन। उनके जो एफर्ट्स हैं, उनकी एनर्जी, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है। एक बहुत ही पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा, और बहुत जल्दी कर लिया। नहीं तो इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, कोई खेलने में बिजी है, और ऐसा नहीं है। अगर आपने इनको देखो, दे एंजॉय देमसेल्व्स आल्सो, दे हैव लर्न टू एंजॉय इन दीज एक्टिविटीज। तो लाइफ को ऐसे ही जिया जाता है। तो इन द लास्ट आई वुड से, व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट विद पैशन, करते रहो, और माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, एंड आई एम विद यू। जब भी मेरे से किसी भी तरह की हेल्प हो, आइदर आई एम इन दिस स्कूल और नॉट, आफ्टर माय रिटायरमेंट ऑल्सो I will try my level best to help you, to support you, और मुझे भी बुलाते रहना, है ना? I will be happy to come to this place. So thank you very much, और a lot of blessings to all of you.